स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सही और गलत की बात सभी कर रहे हैं। क्या यह सही था या फिर गलत? इसको मैंने बड़ा थारोली, बड़ा डीपली स्टडी किया, लेकिन ये क्यों हुआ इस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्यों हुआ उस समझ को समझना पड़ेगा। मैं शुरू से शुरू करता हूं। आपको याद होगा विशाल का वीडियो, जिसने किसी महिला की बालियों को स्नैच किया और उसके बाद लोगों ने उसका जो हाल किया, उसका आधा सर मुंडवा दिया, आधी मूंछ मुंडवा दी, मुंह पे चोर लिखा, कालिक पोती गई और शहर में घुमाया गया। मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूं। सही किया गलत किया ये सब बात कर रहे हैं। एक वर्ग कह रहा है ये सही था, दूसरा कह रहा है ये गलत था। हम बात करेंगे ये क्यों हुआ। सही गलत जो सेकेंडरी आएगा, प्राइमरी ये आता है ये क्यों हुआ। ये वीडियो जब ऑन एयर हुआ था किसी सोशल मीडिया पर, मैंने नहीं देखा, मेरे कैमरामैन का मुझे फोन आया। शायद अभी वो 1 या 1.5 मिनट हुआ होगा उसका नोटिफिकेशन आए हुए, जो पहला वीडियो वायरल हुआ विशाल का। उसने कहा रविंद्र साहब ये हो गया है, हमें चलना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या है। वो वीडियो मुझे सेंड किया गया लाइव, जो उसका जो लिंक था मैंने देखा। मैंने उसी वक्त उसको बोल दिया यहां बैठे हो, बैठे रहो, हम ये कवर नहीं करेंगे। बड़ी खबर है, नहीं कवर करेंगे हम। उसने कहा बड़ी खबर है, मैंने कहा नहीं कवर करेंगे। और इस पर मैं बात करता भी नहीं, स्टेट सेंटिनल इसको नहीं कवर करता। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं पिछले 5-6 घंटे से, इसमें हमारे मीडिया के भाई बंधु भी उतर आए और एक समाज भी उतर आया जो कहता है क्या ये सही था या गलत था। लेकिन स्टेट सेंटिनल हम कहेंगे ये क्यों था। सुनिए, विशाल ने एक चोरी की, एक स्नैचिंग की, उसके साथ ये सब हुआ। मैं यकीन से कह सकता हूं विशाल ने इससे बड़ा जुर्म किया होता, जिसकी इससे बड़ी सजा होती। विशाल ने सबके सामने कत्ल कर दिया होता। विशाल ने सबके सामने किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा दी होती, या इससे भी बड़ा कोई क्राइम किया होता। पुलिस, लोग क्या करते, लोग विशाल को जरूर पकड़ते, लेकिन पुलिस के हवाले कर देते, उसको दबोचते, वहां रखते, पुलिस को कॉल करते, पुलिस ले जाती। लेकिन यह मैटर चोरी का था। लोग इस शब्द से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनको विशाल से कोई दुश्मनी नहीं थी। शायद विशाल को पहली बार उन लोगों ने देखा होगा जिन लोगों ने यह सब किया। वो सजा एक चोर को दे रहे थे, विशाल को नहीं। लेकिन गलत था। हम उसके साथ नहीं है कि उसका मुंडन किया, ये सब किया, वो गलत था। कानून में इसके लिए कोई भी जगह नहीं है। हर जुर्म के लिए एक सजा है। लेकिन ये क्यों हुआ। वो लोग विशाल के दुश्मन नहीं थे। मैंने पहले कहा विशाल को पहली बार उन्होंने देखा होगा। फिर ये क्यों हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार है कानून। इसका जिम्मेदार है, इसकी रिस्पॉन्सिबल है पुलिस, प्रशासन। क्योंकि चोरी इतनी आम हो गई है, हर दिन में शायद 8-10 केस आते होंगे अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, शायद इससे ज्यादा। और सॉल्व वही होते हैं हाई प्रोफाइल केस। मैं बड़ा सोच समझ कर बोल रहा हूं। बाकी चोर नहीं पकड़े जाते। स्नैच कर ले गया, चेन छीन कर ले गया, स्कूटी चली गई, मोटरसाइकिल चला गया, गाड़ी चली गई, दिन में लोग घर में आए, सफाई करके चले गए। आम बात हो गई है। ये इतना आम हो गई है जितना भूख लगी और बाजार से न्यूट्री कुलचा खा लिया। इतनी आम सी बात हो गई है। और ये बात लोगों के जहन में बीमारी की तरह घुस गई है। लोग फ्रस्ट्रेट है। लोग कानून पर विश्वास नहीं करते, खासकर चोरी के केस में। उनको पता हमने चोर को पकड़ा, पुलिस को दे दिया, 2 दिन के बाद ये बाहर होगा।
यह है, ये आप सब मानते हो। जो विशाल के साथ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिन्होंने ये सब किया? नहीं, जिम्मेदार है कानून, प्रशासन और पुलिस। लोगों ने विश्वास खो दिया पुलिस से कि वो चोर को पकड़कर सजा देंगे, और शायद ऐसा होता भी। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। ये विश्वास, अगर लोगों को यकीन होता हमने चोर को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस इसको अब जो भी कानून के हिसाब से सजा होगी वो मिलेगी। नहीं मिलती है वो सजा, नहीं मिलती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो विशाल के साथ हुआ बहुत गलत था। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने विशाल को सजा नहीं दी, उस चोर को दी जो उनके जहन में घर कर गया था। और इसका जिम्मेदार पुलिस, प्रशासन, कानून है। यह बात याद रखना। यह बड़ा डीपली इन्वेस्टिगेशन है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सही हुआ गलत हुआ सेकेंडरी है, प्राइमरी है क्यों हुआ, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा था। चल रहा था रोज रोज चोरियां, रोज रोज गाड़ी खून पसीने की कमाई लुट जाना, उन लोगों का पता नहीं चलना, ये चल रहा था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। एक जगह है डिगियाना में, वहां एक पिता जो वहां सेवा करते हैं, एक आश्रम में सेवा करते हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। शायद किसी नौकरी के लिए 8, 10, 12 हज़ार की नौकरी मिल जाए, उसके लिए इंटरव्यू देने जा रहा था। वो बाप जो खाना बनाता है, बर्तन साफ करता है, पोछा मारता है, उसको उम्मीद थी मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरा बेटा पढ़ गया, जवान हो गया, आज नौकरी इंटरव्यू देने के लिए गया है, शायद मुझे कुछ राहत मिल जाए। एक गाड़ी आती है, हिट करती है उस लड़के को, उसका दिमाग डेड, दिमाग में क्लॉट हो जाता है। अभी भी जीएमसी में है वो लड़का, अभी भी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं वो जीएमसी में है। जिस गाड़ी ने हिट किया, ये विजयपुर थाने के अंदर ये मैटर है, जिस गाड़ी ने हिट किया उसका नंबर भी पुलिस को दे दिया गया है, शायद एफआईआर में भी नंबर वो है। जो बाप पोछा मारता है, खाना बनाता है, इस तरह के काम कर कर अपने बच्चे का पालन पोषण किया, उसके पास कितने पैसे होंगे। आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है वो शख्स, लेकिन पुलिस के पास उस गाड़ी का नंबर भी है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं, उस गाड़ी वाले को तलब नहीं किया गया। गाड़ी का नंबर डालो, आरटीओ का पूरा डिटेल आ जाता है, अब पुलिस घर तक पहुंचती, कुछ नहीं करते, उसको सजा मत दो, जिसने हिट किया मत दो सजा उसको, लेकिन उसको कंपनसेट तो कर दो जो लड़ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। कुछ नहीं। तो मुझे बताओ उस बाप के दिल में कानून के प्रति कितनी इज्जत होगी, पुलिस के प्रति कितनी इज्जत होगी। ये रिपोर्ट मैं फुल फ्लेज लेके आऊंगा, 1-2 दिन में काम कर रहा हूं इस पर मैं। तो यही जो विश्वास टूट गया है, भरोसा नहीं रहा पुलिस, कानून पर, प्रशासन पर, उसी का नतीजा है ये, उसी का आउटपुट है जो विशाल के साथ हुआ। मैंने पहले कहा कि विशाल इससे बड़ा जुर्म करता, किसी का कत्ल कर देता, कुछ और बड़ा जुर्म करता, लोग उसको फिर भी दबोचते, कभी नहीं उसके बाल काटते, कभी नहीं उसके चेहरे पर काल्क पोतते, उसको पुलिस के हवाले करते पकड़कर। लेकिन इस केस में ये सब हुआ। तो ये देन किसकी है? ये कसूरवार वो लोग हैं? नहीं, कसूरवार आप हो, जिनकी पहुंच से चोर बहुत दूर निकल गया। उन लोगों के दिमाग में जो पीछे चोरियां होती आ रही हैं, शायद जिन लोगों ने ये सब किया होगा, किसी न किसी के साथ ये हुआ होगा और कभी रिकवरी हुई ही नहीं होगी, उसी की बड़ास थी ये। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं पुलिस से कि जब भी आप चोर को पकड़ते हो, मीडिया के सामने लाते हो, उनके चेहरे पर नकाब मत रखा करो, उनके चेहरे दिखाया करो, ताकि जब वो अपनी
बाहर आ जाएं 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 दिन में, महीने बाद बाहर आ जाएं, तो लोग भीड़ में उनको पहचान सके कि इससे सावधान रहना है, ये वही है, चोर है। उनके चेहरे दिखाने चाहिए चोरों के। लेकिन पुलिस को, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जो विशाल के साथ हुआ वो गलत था। लेकिन ये हुआ क्यों, इसका सही मानों में दोषी कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है प्रशासन, वो है कानून, वो है पुलिस, जिनका विश्वास आम जनता उन पर विश्वास नहीं करती। सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि हर कोई सही और गलत की बात कर रहा है। उस मानसिकता के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। उन लोगों ने ऐसा किया क्यों? यह सोच कहां से आती है? यह फ्रस्ट्रेशन थी उन सभी चोरों के प्रति। हमारी हमदर्दी है विशाल के साथ, लेकिन जो विशाल ने किया वो भी सही नहीं था। लेकिन जो लोगों ने उसके साथ किया, वो मानसिकता की जो उपज है, वो उनको प्रशासन, सरकार, कानून और पुलिस ने दी है। इसके सही मानों में जिम्मेदार वो लोग हैं। इसलिए हमने सही और गलत के बीच में से निकलकर आपको ये दूसरी साइड भी दिखाई, वो मानसिकता आपके सामने रखी। हम उम्मीद करते हैं कोई ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं, ऐसे सख्त कानून। कई देशों में ऐसा है, चोरी है ही नहीं, चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं। चोरी करने वालों को 3 से लेकर 5 साल की सजा है। ये मैं सब सर्च करके आया हूं। चोरी करने वालों की 3 से लेकर 5 साल तक सजा है। 5 साल तक वो बाहर नहीं आ सकता। इन सब पर सोचिएगा जरूर, ये हुआ क्यों? जो हुआ वो गलत था, लेकिन ये हुआ क्यों? ये समझाने के लिए, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।